कहते हैं राजनीति यानी सियासत जो न कराए वो कम है। वो सब कुछ करा लेती है, आपको लापरवाह भी बना देती है, आपको उदासीन भी बना देती है और आपको मुश्किलों में भी उलझा देती है। ताज़ा मामला एक ऑडियो बम का है जो कि अलीराजपुर ज़िले के जोबट से आ रहा है। कल शाम को जोबट के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल होता है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो माधव सिंह डाबर जो कि बीजेपी के एक्स एमएलए हैं जोबट से और बीजेपी के ही एक पदाधिकारी मांगीलाल चौहान के बीच बातचीत का है, जिसमें माधव सिंह डाबर पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष किशोर साहब को निशाने पर लेते हुए आरोप लगा रहे हैं कि वो गुटबाजी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। माधव सिंह डाबर का ये जो ऑडियो बताया जा रहा है, चूँकि इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये उन्हीं का है, लेकिन बताया जा रहा है, इसलिए हम भी अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस कथित वायरल वीडियो को ऑडियो को आपके बीच में रख रहे हैं। आप इसको सुनिए, समझिए और जानिए कि ये असली है या नकली है। और पूरा सुनने के बाद अगर आप समझ गए तो अच्छा है, वरना हम तो कहेंगे कि समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो पहले ये ऑडियो सुन लीजिए। दादा मांगीलाल कहाँ है? मैं उदयगढ़। अच्छा, क्या कोई सूचना आई कि अलीराजपुर की? नहीं आई सूचना। कल पार्टी में आना है, ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं। अच्छा, हाँ वही राजू के पास। हाँ राजू के पास आया है क्या? क्या पता, राजू पूछा नहीं मैंने। चलो मैं पूछता हूँ। तेरे पास तो नहीं आई ना? नहीं। एक्चुअल में क्या है, हाँ जैसे वो दीपू भोरिया नहीं कर रहा है, हाँ जय के नारे लगा रहा है, हाँ टी शर्ट बांटे हैं, हाँ ऐसा कैसा खेल जो है हाँ किशोर जी कर रहे हैं। किशोर जी ने क्या करा हाँ कि मेरी शादी की सालगिरह है ना, तो अपन खास लोगों को बुला लिए, बोले तो अपने मंडल अध्यक्ष को बुलाया उनने क्या, और अच्छे कार्यकर्ताओं को बुलाए और पत्रकारों को बुलाया। तो वहाँ क्या करेंगे, इकट्ठा करके पत्रकार वार्ता करेंगे और नागर भाई जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे क्या। हाँ ऐसा है उसमें। फोन तो नहीं, मेरे पास तो नहीं फोन आया अभी तक किसी का नहीं। हाँ तो वो क्या है, तो मैंने इसलिए कहा कि भाई देखो अब मेरे को नहीं फोन लगाया, रघु पंडित को फोन लगाया, नीतीश को लगाया, देवेंद्र जी को लगाया, दीपक जी को लगाया, बोले आप लोग आ जाना, सब पत्रकार को लेके आ जाना बोले। तो जैसे वो दीपू भूरिया नहीं कर रहा सबको, हमारा नेता दीपू भूरिया हो क्या, अब ये क्या करेंगे, ऐसे सब को इकट्ठे करके वो फोटो खींचेंगे और फिर फेसबुक पे डालेंगे कि नागर सिंह जी के साथ और नागर सिंह जी के परिवार के साथ इतने लोग जो है वो नागर सिंह जी को चाह रहे हैं, मतलब ऐसा। जैसे वो सेठ मुकाम को लेकर नहीं घूमता था, ऐसा ये इसी नया हथकंडा इन्होंने अपनाया अभी, है ना। तो वो देख लो, तुमको जो कभी खबर आए ना, जैसा उचित लगे क्या, ये क्या ग्रुपबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं और अपन चाहते हैं ग्रुपबाजी नहीं होना चाहिए, अपन ये चाहते हैं क्या, भाजपा एक जैसे कांग्रेस में सिर फूट रहे कि नहीं, और विक्रांत अलग जा रहा है तो सुरेश अलग जा रही, तो दीपू भूरिया अलग जा रहा है, तो है ना, तो वहाँ सिर फूट रहे हैं। तो ऐसे ये किशोर साहब जी अपने आप फुट डालना चाहता है, तो जरा देख लेना क्या। अभी तक कोई वो निर्णय आपको करना है क्या भाजपा। अच्छा मेरा ये कहना है कि सालगिरह तो तुम्हारी कल हो गई, अब 2 दिन बाद पार्टी देने का क्या उचित है बताओ। चलो सवाल ही नहीं उठता, क्या मतलब, तो सालगिरह तो उसी दिन होना चाहिए ना, छोटा हो के बड़ा हो उसी दिन कार्यक्रम करना चाहिए क्या। और 2 दिन बाद करने का मतलब खाने के लिए लोग इकट्ठे कर रहा है क्या है, तो जाएंगे लोग तेरी बातों में आ जाएंगे क्या है। बेचारा नागर कहीं नहीं कर रहा है, ये नाटक कर रहा है क्या। नागर से तो आज मेरी बात हुई क्या, हाँ आज भी बात हुई मेरी, भदू और हम दोनों ने मिलके बर्तन बांटे आज आमकोट के अंदर क्या, और वहीं से भदू के सामने ही नागर से बात हुई, नागर भी से बात हुई, भदू की भी बात हुई नागर से क्या, मेरे ही फोन से बात हुई, वहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं। अब ये बीच में ही साला नाटक कूद कर रहा है क्या, तो ये ग्रुपबाजी पैदा कर रहे हैं क्या। और फिर फेसबुक में डालेगा, सब पत्रकारों को बुलाए हैं,
तो भाई तेरी शादी के तो 50-40 साल हो गए, अब पत्रकार को बुलाने का क्या काम है? सही तो वो तो क्या है, बोटी दे के बकरा लेने वाली बात कर रहा है वो, क्या सही है? पर इसमें क्या रहता है, जाने में तो कुछ जा सकते हैं, खाने में खा भी सकते हैं, लेकिन अभी समय ग्रुपबाजी का चल रहा है इनका, क्या? अब ये सब दूर फेल हो गए तो खाने के नाम से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या? तो कोई पूछे सही कि शादी की सालगिरह कहाँ है? क्या अब दो दिन पहले निकल गई क्या? वो खुद भी कह रहा है कि सालगिरह तो 2 दिन पहले हो गई यार, पर अब अपन सोच रहे हैं कि सबको बुला के भोजन करवा देते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं करवाए 40 साल में, है? जब तो अपनी सरकार थी, क्या? ये ऐसा है यूँ, ठीक है ना? और क्या? अब उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो सामने खड़े करके फोटो खींच, अरे मंगलाल इधर आ, यहाँ खड़ा हो जा, चल तू इधर आ, यहाँ खड़ा हो, ने फोटो खींचे। फिर पत्रकार एक को प्रश्न पूछे, क्या? तो और वो एक बोले कि हम भाई नागर सिंह जी के साथ हैं, नागर सिंह जी युवा है, इनको टिकट जोबट कर देंगे, हम भारी बहुमत से जिताएंगे, ऐसा करके बोलेगा एक आदमी। तो अपन खड़े रहेंगे तो अपनी सहमति मानी जाएगी ना उसमें। हाँ, तो ये जरा देख लेना है ना। और तो आपने इस ऑडियो को सुना जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमने देखा सुबह पत्रिका अखबार में अलीराजपुर से एक खबर छपी है जिसमें इस ऑडियो के पूरे मसले का जिक्र है। उसमें बयान है माधो सिंह डाबर साहब का कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, किसी ने छेड़छाड़ की है, टैंपरिंग की है, षड्यंत्र किया है। तो क्या माधो सिंह डाबर साहब ने इसके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई है, कोई आवेदन दिया है, कोई एफआईआर करवाई है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये सवाल तो खड़ा होता है। और अगर किशोर शाह जी को ये लगता है, जो कि बताया जा रहा है कि किशोर शाह जी हैं, अगर वो किशोर शाह जी जिनका जिक्र हो रहा है वो किशोर शाह हैं जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तो फिर सवाल उनकी ओर से भी बनता है कि उनका नाम आखिर कैसे लिया जा रहा है, किन तथ्यों पे लिया जा रहा है, क्यों उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई शिकायत की है इस ऑडियो के संबंध में? अभी 17 जुलाई है, करीब 5:15 बज रहे हैं जब ये मैं ऑडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उस समय तक कोई शिकायत रिकॉर्डेड नहीं है, आगे होती है तो पता नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मान लीजिए अगर ये ऑडियो सही है तो चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी, जो कि जोबट विधानसभा उपचुनाव हर हाल में जीतना चाहती है क्योंकि दमोह में वो हार चुके हैं, और अगर जोबट में हारते हैं तो संदेश ये जाएगा कि प्रदेश की जनता जिस तरीके से सरकार की अदला बदली हुई है उससे बीजेपी से खुश नहीं है। ऐसे में जब ये सीट हर हाल में बीजेपी के लिए जीतना ज़रूरी है, ऐसे में इस तरीके के ऑडियो जारी होना और इस ऑडियो के जो विषय है उस विषय में जो पात्र हैं उसमें एक है पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, किशोर शाह, जो कि दोनों काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता था कि एक तिकड़ी थी बीजेपी की जिसमें नागर सिंह चौहान, किशोर शाह और माधो सिंह थे जो एक थाली में खाना खाते थे। 2 गाड़ियां अलग अलग जगहों पे चलती थी, आमोआ में एक गाड़ी में सब बैठ के जोबट आते थे। लेकिन क्या निज़ाम बदल रहा है? बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है? ऑडियो तो यही साबित करता है कि निज़ाम बदलते दिख रहा है। और ऐसे में बीजेपी आखिर कैसे कांग्रेस का मुकाबला करेगी, क्योंकि इस समय जोबट क्षेत्र में कांग्रेस बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है जोबट विधानसभा। अब जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेताओं की, आला नेताओं की, संगठन के बड़े जिम्मेदारों की है कि कैसे ये जो रायता फैल रहा है लगातार, कभी ऑडियो के ज़रिए, कभी टिकट की मांग के ज़रिए, कभी कभी, तो ये जो रायता फैल रहा है इसको कैसे समेटा जाए, कैसे इन सभी नेताओं को एक जाजम पर बैठाया जाए, एक किया जाए, ताकि पार्टी के हित में ही सब कुछ हो सके। आपको बता दें कि दमोह में भी यही हुआ था। जयंत मलैया और उनका परिवार जब नाराज़ हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे जालम सिंह पटेल हो या कोई भी नेता हो, तमाम लोगों ने डेरा डाला। लेकिन जब अंदर से ही खटपट थी, मन में खटास थी, तो नतीजा बीजेपी के लिए भी खट्टा साबित हुआ, दमोह की सीट हारनी पड़ी। तो जोबट में ऐसा न हो जाए उसके लिए इस ऑडियो बम से सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी कहीं भारत में बम विस्फोट होता है या बम मिलते हैं तो एनआईए उसकी जांच के लिए तुरंत आ जाती है। अब ये भी एक ऑडियो बम फटा है,
बीजेपी की वो सेल कब आएगी जो इस पूरे ऑडियो बम के होने वाले दुष्प्रभावों का आकलन करेगी और पार्टी हित में सब कुछ करेगी। बहरहाल हम फिर से कहेंगे कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिल्मी गाना हम फिर से कहेंगे कि समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। अब आप भी अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे एपिसोड की अगली परिणति क्या होगी उसके लिए मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको खुल के बताएंगे कि ये सब क्यों हुआ और आगे इसका क्या परिणाम होने जा रहा है। अगर सुलह होती है तो वो बताएंगे, तलवारें और खिंचती हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए अकाउंटेबल हैं, किसी राजनेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संगठन के लिए नहीं। तो बने रहिएगा आप झाबुआ राजपूत लाइव के साथ।